हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। कई बार आपने नोट किया है कि लाइफ में आपके पास एक गोल है, कोई मंजिल है जिस पर आपको पहुंचना है, और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए आप हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, आप खुद अपने आप में इतने काबिल हैं कि आपको पता है आप जो कोशिशें कर रहे हैं वो बिल्कुल सही दिशा में है। इसके बावजूद आपको लगता है कि आप वो सब नहीं अचीव कर पा रहे टाइमली जो आपका होना चाहिए, जो मंजिल या गोल आपका होना चाहिए। कई बार इसकी वजह ये होती है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपसे अंदर ही अंदर जेलसी करते हैं, आपके लिए अच्छा नहीं चाहते, क्योंकि इन लोगों के पास ना कोई मंजिल है, ना कोई गोल है, ना ही उनके अंदर कोई एक कुछ करने की कोई तमन्ना ही नहीं होती। ऐसे लोग क्या करते हैं, खुद तो कुछ करना नहीं चाहते, जो कुछ कर रहे होते हैं, अच्छे एफर्ट्स कर रहे होते हैं, उनकी राह में रोड़े अटकाते रहते हैं। और इनकी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन जेलसी इतनी स्ट्रांग होने लग जाती है कि आपको जाने अनजाने वो असर करने लग जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका जो लाइफ का जो गोल है वो आपको नहीं मिलता, मिल तो जाएगा क्योंकि आप पॉजिटिव रास्ते पे चल रहे हैं। बस इतना होता है कि आपके लिए थोड़ी मुश्किलें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को पहचान लें, ऐसे लोगों को समझ लें कि ये कौन हो सकते हैं, तो कम से कम आप अपने आप को उनसे बचा कर रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो मंजिल की तरफ जो आपका एक प्रोग्रेशन है वो और भी क्विक हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता कि आप कुछ करना चाहते हैं, आप उसके लिए पॉजिटिवली एफर्ट्स कर रहे हैं और आपको वो चीज़ ना मिले, लेकिन ऐसे बुरे लोगों की वजह से, नेगेटिव लोगों की वजह से बस वो रास्ता थोड़ा और लंबा हो जाता है। आज हम रीडिंग के ज़रिए जानेंगे कौन लोग हैं जो आपकी राह में रोड़े अटका रहे हैं, आप पर एक काली नज़र का साया बनाए रखते हैं, एक शैतानी नज़र का साया बनाए रखते हैं, एक बुरी नज़र का ऐसा साया बनाए रखते हैं कि आपको जाने अनजाने वो नेगेटिविटी एक तो आपको फील भी होती है, लेकिन आप समझ नहीं पाते ये एक्चुअली है क्या। तो आइए मैं आपको इनवाइट करती हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए आज की रीडिंग में, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो। आप कई बार कितनी तावीज़ पहनते हैं, कितने एम्यूलेट्स पहनते हैं, कितने तलिस्मान पहनते हैं, ये सोचकर कि आपका कुछ भला हो, आपकी राह में जो ये रोड़े अटका रहे हैं इन लोगों को सद्बुद्धि मिले, अकल मिले। लेकिन ये लोग ऐसे होते हैं, ये अपने आप में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं खराबियाँ करने में कि उनका अपना तो कोई लाइफ में कुछ बनता है नहीं, लेकिन औरों की जो अचीवमेंट्स है उसमें वो रोड़े अटकाते रहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। 3 पाइल्स मैंने आपके लिए बनाई हुई हैं। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 पे मैंने रखा है एंजल नंबर 77। पाइल 2 पे एंजल नंबर 33 और पाइल 3 पे एंजल नंबर 44। पाइल 1 एंजल नंबर 77, ध्यान से सुनिए। पाइल 2 एंजल नंबर 33, पाइल 3 एंजल नंबर 44। 77, 33, 44। आपको अपनी ही एक पाइल सिलेक्ट करनी है सारी रीडिंग्स देखकर। ऐसे आप देखना चाहे सारी रीडिंग्स तो अच्छा ही है, आपको बहुत कुछ उससे समझ आएगा, लेकिन आपको आज अपनी ही एक पाइल को सिलेक्ट करना है, तो तसल्ली से आप सिलेक्ट करिए। पाइल 1 77, पाइल 2 33 एंजल नंबर, पाइल 3 44 एंजल नंबर। एंजल्स को ये क्वेश्चन पूछते हुए कि कौन है जो आपके घर पे, आपके घर के लोगों पे एक काला साया बनाए रखता है, जिसकी वजह से आपकी जो मंजिल है वो थोड़ी मुश्किल होती है। डेफिनेटली आपको मिलेगा ज़रूर, क्योंकि आप पॉजिटिव इंसान हैं। बस ये जो रोड़े अटका रहे हैं उसको आप कैसे समझ लें, इसके लिए आपको गाइडेंस एंजल्स दे, ये उनसे आप आशीर्वाद मांग के अपनी पाइल को सिलेक्ट करिए आराम से। 77 पाइल 1, 33 एंजल नंबर पाइल 2, 44 पाइल 3। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली।
ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ पाइल 177 एंजल नंबर के साथ। आपके कार्ड्स आप सुन लीजिए ध्यान से। पाइल 177 एंजल नंबर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, मून, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, चैरियट and 4 of cups। अर्थ साइन का बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है इस रीडिंग में, बहुत ज़्यादा। मतलब जो पर्सन आपके ऊपर ये नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आपसे जलते हैं, आपकी राह में रोड़े अटकाने की कोशिशें करते हैं अपनी काली नज़र से, वो इंसान अर्थ साइन को बिलोंग करता है। बहुत क्लियरली आपके अंदर आया है अर्थ साइन। और सेकंड है वाटर साइन। अर्थ या वाटर साइन को ये पर्सन बिलोंग करता है, लेकिन अर्थ इज़ वेरी पावरफुल इन पाइल 1। मतलब ये आप लिख कर रख ले, ये पर्सन अर्थ साइन को बिलोंग करते हैं, जो आपके लिए बुरा सोचते हैं और बुरा चाहते हैं। आइए पहले इस पर्सन की निशानियों को समझे, इससे पहचाने ये कौन हो सकता है। एक तो ये फैमिली है, पूरी एक फैमिली है जो आपके बहुत क्लोज़ है, आपको जानते हैं, और ये खुद भी वैसे पैसे से बहुत ही ज़्यादा सेटल लोग हैं, फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं। मतलब अपने दायरे के हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगी कि मल्टी मिलियनर्स, लेकिन फाइनेंशियली इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनकी फैमिली में मुझे ऐसा रीडिंग से दिख रहा है कि कोई एक यंग मेल मेंबर है जो दिमाग से थोड़ा मतलब इमोशनली वीक है। ये पर्सन, इनके घर का कोई एक यंग मेल मेंबर है, लड़का है, जो दिमागी तौर पे खुश नहीं है, इमोशनली फिट नहीं है, मैड है, ऐसा कुछ नहीं मैं कहूँगी, लेकिन इमोशनली ये पर्सन फिट नहीं है। इनके घर में कोई एक फैमिली है जो आपके क्लोज है, और उस फैमिली में कोई लड़का है यंग एज का, मतलब 25-26 से ऊपर नहीं होगा मेरे ख्याल से। और ये पर्सन इमोशनली ठीक नहीं फील करता है। ये पहचान है इस फैमिली की, जिससे आपको कुछ आइडिया आ जाए। और जो ख़ास तौर पे पूरी फैमिली इन्वॉल्व है ये सब करने में, लेकिन ख़ास तौर पे एक मेल मेंबर को ध्यान में रख के वो ये सब कर रहे हैं। उसको कुछ अच्छा लगे, उसका कुछ बेहतर हो, वो चाहते हैं, उसके लिए वो आपके ऊपर नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। फाइनेंशियली जैसे कि मैंने बताया बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इनके घर का कोई यंग लड़का है जो इमोशनली खुश नहीं है, फिट नहीं है, उसे अच्छा नहीं लगता है, कुछ ठीक नहीं लगता है। ये फैमिली क्या चाहती है? ये फैमिली चाहती है कि आप लोग, आपकी फैमिली ख़ास तौर पे फाइनेंशियली, आप देख सकते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली आप लोगों का कुछ ऐसा हाल हो कि आपको इनके पास हेल्प मांगनी पड़े। ये ऐसा चाहते हैं। वो हेल्प करेंगे नहीं करेंगे वो तो बात की बात है, पर वो चाहते हैं कि फाइनेंशियली आप लोग भी फाइनेंशियली काफ़ी ठीक ठाक हैं, पर ये चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली वीक हो, आप इमोशनली भी वीक हो, आपकी फैमिली के लोग। ये ऐसा नेगेटिविटी चाहते हैं आपके घर में हो। आपका जो काम है, जो आपके घर में जो भी आराम से एक इनकम का सोर्स है, वो नहीं रहे, ऐसा वो चाहते हैं। डेथ ऑफ हैप्पीनेस एंड सोर्स ऑफ इनकम। आप लोग भी इमोशनली, आप देख सकते हैं 5 ऑफ कप्स जो इसमें आया है, ऊपर इनके कार्ड में मून आया है। ये चाहते हैं इनका हाल, आपका हाल कुछ हद तक इनके जैसा हो जाए, लेकिन ये लोग तो फाइनेंशियली ठीक है। ये चाहते हैं आप फाइनेंशियली वीक हो और इनसे हेल्प मांगनी पड़े आपको। तो मुझे कुछ इस तरह का लग रहा है आपके केस में।
कि शायद आपने इनके ये जो लड़का है ना यंग, उसके मैरिज प्रपोजल को, या उन्होंने कोई हेल्प मांगी थी अपने इस लड़के के लिए आप लोगों से, आपकी फैमिली से, किसी से, तो जिसको आपने सही समझा होगा और मना कर दिया होगा कि आप नहीं कर सकते। या तो मैरिज प्रपोजल के लिए उस लड़के को मना किया, या आपने उसको कोई किसी तरह की कोई हेल्प जो आपको लगा सही नहीं है इनके लिए करना, आपने मना किया होगा आपकी फैमिली में से, जिसका गुस्सा ये लोग लेकर बैठ चुके हैं। इनको बहुत एंगर है उस बात का। या मैरिज प्रपोजल के लिए आपने मना किया लगता है मुझे, या उनको किसी तरह से उस लड़के के लिए कोई हेल्प आपकी फैमिली से मांगी जिसके लिए आपको सही लगा आपकी फैमिली को और आपने मना किया। उस गुस्से को ये पकड़ कर बैठे हैं और ये चाहते हैं आप लोग फाइनेंशियली भी, जो आप लोगों के करियर्स हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो डिस्टर्ब हो, ऐसा ये लोग चाहते हैं। और इमोशनली भी आप लोगों को थोड़ा सेटबैक आए, ऐसा ये चाहते हैं। और मैं ये देख सकती हूँ कि अगर आप टाइमली इस फैमिली को पहचान लेंगे, समझ लेंगे ये कौन है, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। मैंने जितने ज़्यादा इंडिकेशन हैं आपको दिए हैं इस फैमिली के बारे में, ये लोग चाहते हैं आपका भी ऐसा हाल हो कि आप फाइनेंशियली और इमोशनली आपकी फैमिली डिस्टर्ब्ड रहे और इन लोगों से वो हेल्प मांगे जैसे इन्होंने आपसे कभी कुछ मांगा था, लेकिन आपने बहुत सही समझ कर ही ना किया होगा इन लोगों को, और ये ऐसा आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों पे फाइनेंशियल तो इतना असर नहीं हुआ है, इनके इस मैनिफेस्टेशन का इतना ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ इमोशनली आपकी फैमिली में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है इनके नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की वजह से, इनकी जेलसी की वजह से, काली या बुरी या शैतानी नज़र की वजह से आप लोग इमोशनली थोड़े डिस्टर्ब्ड हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले भी कई रीडिंग से बताया है, मेरे लिंक्स मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप बहुत सारे एक इसके उपाय होते हैं, आप उनमें से कोई एक जो आपको सहूलियत भरा लगे, जो मुझे सबसे अच्छा और इजी लगता है वो है राइट हैंड पे आपके सारे फैमिली मेम्बर्स अगर एक काला धागा बांध लें, क्योंकि आप किसी भी रिलीजन के होंगे तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इस बात को मानते हैं तो। अगर आपका मन नहीं मानता कोई बात नहीं, कुछ मत कीजिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस से बड़ी कोई दवा या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन आपको लगता है कि हाँ ये ऐसा हो रहा है और आपको सबसे इजी कोई रास्ता चाहिए और सबसे इफ़ेक्टिव, तो है ब्लैक थ्रेड को राइट हैंड पे पहनना हर फैमिली मेम्बर को। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया उस वीडियो का, जिसमें मैंने डिटेल से बहुत सारे उपाय बताए हैं। तो आपको जो सबसे कंफर्टेबल लगे वो आप करिए, अपने रब में, अपने गॉड में फेथ रखिए और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते रहिए। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को काम ही ये होता है कि यही सब करते रहते हैं और उनका अंजाम भी बहुत भयानक होता है। तो ये हुई पाइल 1 की रीडिंग। होप यू ऑल रिकवर फ्रॉम दिस एज सुन एज पॉसिबल। और इसको आपको दिल पे नहीं लेना है, घबराना भी नहीं है। इनफैक्ट आपको जब ऐसी रीडिंग्स देखने को एंजल्स आपको गाइड करते हैं, इसका मतलब आपके लिए सॉल्यूशन हाजिर होता है, इसीलिए आप ऐसी रीडिंग्स को देखते हैं। तो पाइल 1 अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और इन लोगों को पहचान के इनसे दूरी बनाए रखिए। पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब मैं ले रही हूँ पाइल 2 33 एंजल नंबर। पाइल 2 एंजल नंबर 33। अपने कार्ड सुनिए ध्यान से। नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, हायरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, वर्ल्ड। ये आपके कार्ड्स हैं। साइंस मैं अगर बोलूँ तो जो सबसे प्रोमिनेंट है इस रीडिंग में वो है वाटर एंड एयर। मतलब जो ये आपके फैमिली पे कर रहे हैं वो पर्सन या पर्सन्स वाटर या एयर साइन को, या क्योंकि ये 2 लोग हैं तो एक वाटर और एक एयर साइन को बिलोंग कर सकते हैं।
एक लेडी है और एक उसका चाइल्ड है। अब वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो दो लोग इन्वॉल्व हैं जो आपके घर पे, आपके फैमिली पे एक काला साया, एक काली नज़र, बुरी नज़र, शैतानी नज़र गड़ाकर बैठे हैं। मदर और उसका चाइल्ड, जो डॉटर या सन यंग हो सकता है, 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दो ही लोग हैं, तो डेफिनेटली आपकी कोई पहचान वाले ही होंगे, जो भी होंगे, क्योंकि जो आपसे नहीं, जिनका कोई रिश्ता, उसको क्या लेना देना आपके घर में क्या होता है क्या नहीं। जो लोग ये सब करते हैं वो डेफिनेटली आपकी फैमिली के बहुत क्लोज होते हैं, तभी ये सब ये करते हैं। इनके केस में मुझे ये दिख रहा है ये आदतन ऐसे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं, इनका कोई खास मुझे पर्पस नहीं नज़र आ रहा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे कई पाइल्स में बहुत क्लियरली होता है कि ये सिचुएशन है इसलिए ये आपके ऊपर ऐसा करते हैं, लेकिन ये आदतन मजबूर हैं, मैं ऐसे बोलूँगी। इनको लत है, इनको ऐसी हैबिट ही है कि ये दूसरों का, ये नहीं कि ये आपके लिए ही ऐसा करते हैं, जिनको भी जानते हैं और जिनको भी सेटल देखते हैं, शायद वो हर किसी के साथ ये लोग ऐसा करते हैं। इसका डेफिनेटली मतलब है खुद इनके पास कुछ भी पर्पसफुल काम नहीं है करने को लाइफ में। ये किसी ऐसे पर्सन की, या जो खुद भी ये नेगेटिव मैनिफेस्टेशन में इन्वॉल्व है, ऐसे किसी पर्सन से गाइडेंस लेके ये सब करते हैं। ये जो मदर और उसका चाइल्ड है, डेफिनेटली ये लोग सेटल नहीं होंगे, तभी इनके पास इतनी फुर्सत और इतना वक्त है ये सब करने का। और जैसे कि ये कार्ड दिख रहा है, ये बेसिकली कनिंग है, ये कार्ड ही कनिंग है। ये फैमिली, ये जो कपल है ना, मदर और चाइल्ड का, ये कपल ही अपने आप में कनिंग कपल है। और ये क्या चाहते हैं कि, हाँ एक और चीज़, ये आप लोगों से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट आपके फैमिली के किसी के चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली से बहुत सालों से जुड़े हैं। तो आपके लिए तो ये पहचान बहुत ईजी हो जाएगी समझना कौन हो सकते हैं ये। कई बार वो नेबर में आप लोग होते हैं, नेबरहुड में साथ साथ रहते हैं, तो इतने सालों की पहचान होती है। रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सालों से आप लोगों का आपस में रिलेशन है। इनका पर्पस है कि आपकी फैमिली डिस्टर्ब रहे। ये आदतन, जैसे कि मैंने कहा, इनको कोई मेन पर्पस नहीं है कि आपका ये, बस आप लोग खुशी से ना रहे, लड़ते झगड़ते रहे, ये इनका मेन पर्पस है। पता नहीं इनको इससे क्या आनंद आता है, लेकिन ये मुझे दिखता है, अगर ये इनका एक चाइल्ड है और ये खुद है, तो इतना तो दिख रहा है कि इनकी फैमिली भी डिस्टर्ब टाइप की है, क्योंकि इसमें और कोई इन्वॉल्व नहीं है, इनके अलावा कोई हस्बैंड नहीं है, कोई और मेंबर नहीं है। तो इसका मतलब इनकी ये अकेले होंगे, ये विडो हो सकती हैं, सिंगल हो सकती हैं, या ऐसी कि जिन इनकी फैमिली में कोई इन दोनों की परवाह ना करता। ये कुछ इस टाइप की इनकी पहचान है। तो ये चाहते हैं आपकी फैमिली में भी जो पीस है ना, जो शांति से आप लोग रह रहे हैं, वो शांति नहीं रहना चाहिए, घर में झगड़े होते रहने चाहिए। आपके फाइनेंशियल कुछ नुकसान हो, इमोशनल नुकसान हो, ऐसा उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है। बस हाँ, आप लोग की फैमिली में शांति नहीं रहे, ये इनका मेन मोटो है, मकसद है। अगर आप टाइमली इनको पहचाने नहीं, अगर आप इनसे सेफ नहीं रहेंगे, तो आपको ये धोखा दे सकते हैं किसी तरह का, आपकी किसी वीकनेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। धोखे के तो दो कार्ड्स आ गए हैं, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस तरह से आपकी जो बसी बसाई एक फैमिली है, इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते रहेंगे। तो आपके लिए तसल्ली से समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन हो सकता है ये लेडी और उसका चाइल्ड, जो डॉटर या सन होगा और 25 से ज़्यादा एज नहीं होगी। ये खुद भी, जैसे मैंने बताया, विडो होंगी या सिंगल होंगी, या इस टाइप की फैमिली से जहाँ इन दोनों को कोई पूछता ही नहीं ज़्यादा। ये ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा समझने के लिए। और बहुत सालों से आप लोग आपस में रिलेशनशिप में हैं, पहचानते हैं, बहुत आपके फैमिली रिलेशंस होंगे, या ये नेबर भी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपके लिए समझना ईजी हो जाएगा। और इनका मकसद सिर्फ यही कि आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़े होते रहे, इनको उस चीज़ का ही बस एक उनका मोटिव है। ये इनका सिक माइंड है जो ऐसा वो फील करते हैं और सोचते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐसे वीडियोस के लिंक दे रही हूँ, जिससे आपको पता चले कि आप कैसे ऐसे लोगों से बचकर रह सकते हैं।
ब्लैक थ्रेड बांधना सबसे इफ़ेक्टिव और इजी तरीका होता है, किसी भी रिलीजन का इंसान वो कर सकता है। राइट हैंड में ब्लैक थ्रेड, चाहे लड़का है लड़की है आपके घर में, सबको ब्लैक थ्रेड अगर आप पहना के रखेंगे तो बहुत हद तक ऐसे लोगों से आपको सेफ्टी मिलती है। इसके अलावा आप जो कुछ और आजमाना चाहे आजमा सकते हैं। इतने आप तलिस्मान पहनते हैं, तावीज़ पहनते हैं या एम्यूलेट्स पहनते हैं, ठीक है, अगर उससे आप बचते हैं बहुत अच्छा है। अगर आपको उससे तसल्ली नहीं है तो आप ब्लैक थ्रेड बांध के देखिए। और भी कई तरीके होते हैं जो मैंने बताए हुए हैं। इस तरह से आप सेफ रह सकते हैं ऐसे लोगों से। और ये सब है जो आपसे वो चाहते हैं, आपकी लाइफ, फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब रखना चाहते हैं ये लोग। तो पाइल 2 आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट। आपको समझ आ गया है बहुत हद तक कौन हो सकते हैं ये लोग और आपसे क्या चाहते हैं। इससे ज़्यादा आपके घर में क्या चाहते हैं मैं वो कहूँगी। अब मैं ले रही हूँ पाइल 3 एंजल नंबर 44। कार्ड्स अपने ध्यान से सुनिए। पाइल 3, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वाटर, जस्ट अ मिनट, फायर साइन का तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। पक्का जो पर्सन है ये इन्वॉल्व, ये मेल है और इनकी एज 40 से ज़्यादा नहीं होगी, 40-45 से ज़्यादा नहीं होगी, 35 से 45 के एज ग्रुप में है। मेल मेंबर हैं ये कोई, जो आप लोगों पे काली बुरी शैतानी नज़र रखते हैं आपकी फैमिली पे। फायर साइन को बिलोंग करते हैं। ज़बरदस्त, फायर साइन का बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है। और एक बार और मैं चेक कर लूँ। इसके अलावा अर्थ और वाटर का भी दिख रहा है, लेकिन मुझे फायर साइन एक्सक्लूसिवली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है फायर साइन का। ये पर्सन डेफिनेटली फायर साइन को बिलोंग करते हैं। और वैसे भी जो ट्रेड्स इनके दिख रहे हैं मुझे, वो फायर साइन ही हो सकता है। आइए इनको एनालाइज करते हैं। ये पर्सन जो है आपको ऑलरेडी मैंने बताया फायर साइन को बिलोंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। सेकेंडली ये 35 से 45 की एज ग्रुप के हैं। ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत एस्टेब्लिश मुझे दिख रहे हैं कार्ड से, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल इंसान है जो भी हैं। इनकी अगर आप पर्सनैलिटी को समझना चाहें तो ये ऐसे इंसान हैं जो अपनी कोई भी मंजिल को पाने के लिए, अपने किसी भी गोल को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। 9 ऑफ कप से मैं आपको ये बता सकती हूँ जो कॉम्बिनेशन है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ कप एंड फिर 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये अपना कुछ भी गोल सिद्ध करने के लिए, अपनी कोई भी इच्छा को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले इंसान हैं। और ये चैरिटी भी बहुत करते हैं। ये बहुत अजीब इनका कॉम्बिनेशन है, इसलिए आपके लिए समझना मुझे लगता है मुश्किल नहीं है। ये चैरिटी भी काफ़ी करते हैं और शायद आप लोगों को भी काफ़ी बार हेल्प की होगी इन्होंने, जिसकी वजह से आपके माइंड में इनकी बहुत पॉजिटिव इमेज भी होगी कि ये चैरिटी भी बहुत करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स आप देख सकते हैं। फाइनेंशियली बहुत एस्टेब्लिश्ड हैं, लेकिन गो गेटर है, हर हाल में जो चाहिए वो चाहिए इनको, ऐसी इनकी नेचर है। अब ये चाहते क्या हैं, इस पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोगों के साथ। आप लोग जो भी एक प्रपोजल लाइफ में, जैसे कुछ नया घर नया बनाना है, आप देख सकते हैं ये 4 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ नया घर बनाना है या नया प्रोजेक्ट शुरू करना है। आप जब भी कुछ नया शुरू करने की कोशिश करते हैं, ये इनको अच्छा नहीं लगता।
आपने नोट किया होगा आपके पास्ट के भी अच्छे भले काम होते होते अटक जाते हैं। आपको लगता है बस अब ये चीज़ होने ही वाली है, ये प्रोजेक्ट हो ही जाएगा, या ये घर हम ले रहे हैं, इसको रिनोवेट कर रहे हैं, कुछ भी आपको लगता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले आपको लगता है ये काम रुक सा गया है, होते होते रह जाता है। ये इनकी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की वजह से। ये नहीं लाइक करते, इससे मुझे एक अंदाज़ा ये आ रहा है कि इनका जो एक स्टेटस है ना, सामाजिक जो इनका एक रेप्यूटेशन है, ये नहीं चाहते कोई इनको कॉम्पीट करे। मुझे ये समझ आ रहा है आप लोगों की रीडिंग से। ये इस तरह के इंसान हैं, ये चाहते हैं ये जिस मुकाम पे है ना, अगर उस मुकाम तक कोई, और आप सबसे क्लोज़ हैं, आपकी फैमिली सबसे क्लोज़ है इनके कंपटीशन में। अगर आप शायद नहीं फील करते कि आप उनको कंपटीशन की नज़र से नहीं देखते, लेकिन वो ज़रूर आपकी फैमिली को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, या आपके घर में से किसी को मानते हैं, तो उनको ये चीज़ नहीं अच्छी लगती कि जिस पोजीशन पे वो है कोई भी उसके नज़दीक तक पहुँचे। ये मुझे क्लियरली अब समझ आ रहा है आपकी रीडिंग से। तो आपने देखा होगा कोई भी आपका नया प्रपोज़ल, कुछ भी काम होते होते वहीं रुक जाता है, होने से पहले ही ख़त्म, वो रुक जाता है, ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इनकी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है। ये जो अपने एफर्ट्स भी लगाते होंगे कि आप लोग उनके दायरे तक ना आए, ये मुझे दिख रहा है। आपको पता नहीं लगता, लेकिन ये पीछे से कुछ ऐसा गेम खेल देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं कि आपके काम होने लगते हैं और वहाँ रुक जाता है। कितने भी ऑप्शंस को आप कवर करने की कोशिश करते हैं, चलो ये नहीं हुआ तो मैं वो कर लूँ, आपकी फैमिली सोचती है ये नहीं हुआ तो वो कर ले, लेकिन आपको लगता है कोई भी ऑप्शन को आप आजमाते हैं, लास्ट में यही फील होता है आपको कि काम होते होते अटक गया है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन। इनको ये है कि जो स्तर उनका है, जो एक रुतबा उनका है सामाजिक या फैमिली में भी, ये आपके फैमिली के क्लोज़ हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, तो उनके करीब कोई और ना आए, जो उनकी पोजीशन है उसको कोई चैलेंज ना करे, ये इनका मेन मकसद है। और इसलिए आपका कोई भी काम अच्छा जो होने वाला होता है उससे पहले उसमें रोड़े अटका देते हैं। तो आपको ये समझना ज़रूरी है, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप समझ सकते हैं आपकी कभी लाइफ में कोई काम इजीली हो नहीं पाएंगे। और आपको मैंने फिर से कहा है, डरना नहीं है इन चीज़ों से, इसका हर बात का तोड़ होता है, हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है, बस आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना है। और आज आपने ये रीडिंग देख के अपने आप को वैसे ही 80% सेफ तो कर लिया, क्योंकि आप समझ गए हैं कि ये पर्सन है। इससे जब आप अवेयर हो जाते हैं ना इन लोगों के लिए, तो उनकी जो नेगेटिविटी अपने आप कम होने लग जाती है। अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अवेयर नहीं होते तब तक इनका जो एक काला साया है ना, वो फैमिली पे और भी ज़्यादा असर करता है, लेकिन जब आप अवेयर हो जाते हैं इनकी नेगेटिविटी वहीं कटनी शुरू हो जाती है। तो पाइल 3, आपको भी बहुत हद तक अंदेशा आ गया है, समझ आ गया है ये पर्सन कौन है, क्यों आपके साथ ऐसा करा। और अगर आप नहीं फोकस करेंगे इनसे दूरी मेंटेन नहीं करेंगे तो कोई इतना बड़ा नुकसान तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो आप करना चाहते हैं लाइफ में वो जल्दी आप अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इनसे बच के रहिए। मैंने दूसरे लिंक दिए हैं अपने वीडियोज़ के, जिसमें सॉल्यूशंस बताए हैं ऐसे लोगों के लिए। इनसे सेफ़ रहने के लिए आप उनको ज़रूर देखिए और अपने आप को सेफ़ रखिए। आज के लिए इतना काफ़ी। आपकी दोस्त आरजे मधुरा। लव यू ऑल, स्टे सेफ।